हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज 28 ऑफ सितंबर और जैसे क्या डॉटर्स डे है, तो सिया की पसंद से कुछ कुछ चीज़ें आई थी, जैसे उनका जो बच्चों का खाने का मन था, तो यहाँ पर उस तरह का सामान ही लाए हैं मेरे हस्बैंड। और हाँ, सैंडी ने मंगाई है अपनी स्टिक वाली आइसक्रीम। ये इससे बिल्कुल खाई नहीं जाती है, लेकिन वही है, जैसे टीवी वगैरह में देख के मन कर आता है कि मुझे ये वाली चाहिए। हर बार ये कोन वाली खाता था और इससे खाई नहीं जा रही है। देखो, आप देख सकते हो मेल्ट हो रही है, लेकिन इसको देनी किसी को नहीं है। मैं कह रही थी लाओ मैं खिला देती हूँ, पर नहीं खुद दिखानी है, तो मैंने थोड़ा सा सीन लिया था कि किस तरह से खा रहा था। और जैसे जो और लोग थे फैमिली के, उन्होंने तो ऐसी चीज़ें नहीं मंगाई थी। जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ मोस्टली बनते हैं मतलब पूरी कचौड़ी सब्जी पकोड़े, और अब की बार ब्रेड पकोड़े भी बने थे। वो ऑप्शनल होते, ब्रेड पकोड़े हर बार नहीं बनाते। तो इस तरह का खाना बना था हम लोग के लिए। एंड येस, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर हमने पनीर के पकौड़े बनाए थे। तो उनको जब आप खाते हो ना, बीच में से इस तरह से हाफ़ कर लीजिए, ऊपर से इसके ऊपर जो चाट मसाला होता है उसको स्प्रिंकल कर लीजिए, फिर आप खाइए। इनका टेस्ट बहुत ही यम्मी लगता है। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ हो रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूँ। ये मैंने सच में 2 पीस ही बनाए हैं। मैंने कहा कुछ डिफरेंस आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे ले लिए हैं 2 ब्रेड, जिनको मैंने जो कटोरी है उससे कट कर लिया है बीच में से। और ये आलू की पिट्ठी है, जो आपकी सिंपल पिट्ठी होती है ना, वही होती है। और ये भी ना थोड़ा कम पड़ गई थी, आप देख सकते हैं। जो ब्रेड है ना, पूरा इस आलू की पिट्ठी से कवर होना चाहिए। तो जब आप बनाए ना, तो इस तरह से आपको बनाना है। और वो जो साइड में कटोरी में रखा है, वो बेसन का घोल है। सिंपल जैसे बेसन में नमक मिर्च डाल के, पानी डाल के जो घोल तैयार करते हैं, वो है। और उससे ना इस तरह से इस आलू की पिट्ठी को कवर कर देंगे हम, और दोनों पीसेस को कवर कर देंगे। ठीक है, और अच्छे से ही कवर करना है। मेरी तो आलू की पिट्ठी कम है, इसलिए मैं को ये मतलब जो किनारे हैं वो ज़्यादा मैं डाल ही नहीं रही हूँ, लेकिन आप अच्छे से कवर कीजिए। और इस तरह से हमारे जो दोनों ब्रेड हैं वो तैयार हो गए हैं। और अब हम इनको सेकने की तैयारी करेंगे। सेकने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक लोहे के तवे की। जो आपका सिंपल तवा होता है, उसको आप पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। ये देखिए, मैंने ऑयल डाला है तो थोड़ा सा ऑयल बीच में इकट्ठा हो गया है, तो इसको मैं वापस से निकाल दूँगी। इस तरह का होना चाहिए आपका तवा। और जो दोनों पीस हैं जो हमारे ब्रेड के, उनको रख दीजिए। उल्टा रखना है जिधर हमने बेसन लगाया है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर दिया है बटर। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है, तो जो घी होता है या रिफाइंड ऑयल, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, वो भी लगा सकते हो। और मैंने ये जो बटर है, इसको इसलिए ऐसा छोड़ दिया था क्योंकि जैसे ये जो ब्रेड है गर्म होगा ना, तो ये अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। और जो नाइफ़ है ना, उससे मैं थोड़ा सा देख रही थी कि ये स्टिक तो नहीं हो रहा ना, सिक गया ना अच्छे से, तो मैं ऐसे कर रही थी, आप भी देख सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे इसको फ्लिप कर दिया है, और जो बटर था वो भी मेल्ट हो गया, तो उसको स्प्रेड कर दिया था। इसमें क्या था, एक जो पीस है वो तो सिक गया था, एक थोड़ा सा रह गया था कच्चा, तो मैं उसको दोबारा से सेक लूँगी। तो इस तरह से आप बीच में देख के दोबारा देखिए, मैंने फ्लिप कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा और सेक लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे बस ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं। इनको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं पीछे से भी जो ब्रेड है कितने अच्छे से सीख चुके हैं, और हमारे आगे से भी ये तैयार होने वाले हैं। तो देखिए, अभी अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो अब हम इनको उतार लेंगे, और इनको सर्व किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी है बनाना। मैं आपको एडवाइस करूँगी, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो अब इनको सर्व करने की बारी आती है। तो इनको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर पुदीने की चटनी और ली है यहाँ पर सॉस थोड़ी सी। आप अपने अकॉर्डिंग सिर्फ एक चटनी यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो, और थोड़े से प्याज और टमाटर काट के आप ऊपर से रख दीजिए। बस इतना ही सर्व करना होता है। और जो दूसरा जो पीस है ना, उस पर मैं ये है ना प्याज है, वो काट के नहीं रखूँगी। वो वाला हम मम्मी जी के लिए बना रहे थे, उनको ऐसे प्याज ऊपर से कच्चे कच्चे आते हुए कम अच्छी लगती है। तो एक पीस मम्मी जी के लिए टेस्ट कराना था, क्योंकि मैंने बताया ना सिर्फ 2 ही पीस बनाए थे, आप लोगों के लिए रेसिपी शेयर करनी थी। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ईजिली बन जाते हैं। और ये ऊपर से मैंने स्प्रिंकल किया था जो चाट मसाला होता है, वो आप वो स्प्रिंकल कर दीजिए, तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो आप ज़रूर बना के देखिएगा। यस, जैसे कि शॉपिंग की थी मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया। तो शॉपिंग में अभी मेरे पास सामान अवेलेबल नहीं है। मतलब मैं बता देती हूँ आपको। टॉयज़, एक टॉय तो मैंने आपको दिखाया था। हैनी के लिए ब्लॉक्स लिए थे, जैसे बच्चों के ब्लॉक्स हो जाते हैं बनाने के लिए। सिया के लिए जैसे हेयर बैंड हो जाती है, हेयर पिन हो जाते हैं, तो इस तरह का सामान उसके लिए लिया था, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और सूट खरीदे थे 2, एक मम्मी जी के लिए, एक दीदी के लिए। मैंने सूट नहीं लिया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ है, मेरे पास कुछ सूट रखे हुए थे जो मैंने पहले से वो स्टिच करा लिए हैं। तो मैंने कहा पहले भी उनका नंबर लगाना है, अभी और रहने देती हूँ। तो मैंने सिर्फ सिंपल कुर्ती में ऑर्डर किया है। मैंने अभी मिंत्रा से ऑर्डर की हुई है, आई नहीं है, वो आ जाएंगे अभी में। तो मैंने फिर इसलिए सूट नहीं लिए थे। मैंने कहा मैं तो अभी जस्ट मतलब मेरे को नहीं चाहिए था अभी। और सूट जब मम्मी जी और दीदी पहनेंगे ना, मैं उस टाइम आपको पक्का दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि हाँ मैं इन चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँ। जब आपने कमेंट किया ना, कि कमेंट भी वैसे इतने नहीं आए थे, एक ही आया था कि आप शॉपिंग का सामान दिखाइए।
तो बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। मैंने कहा 2 सूट हैं, क्या शेयर करूँ। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली जब दीदी और मम्मी जी पहनेंगे ना, तो तब मैं आपको बता दूँगी कि ये वाले सूट्स थे, ठीक है। और ये जैसे कि डॉटर्स डे है, तो मैं ना आज के दिन आपसे अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आपको मैं किसी विलन से कम ना लगूँ कि अच्छा ऐसी थी। मतलब ये है ना, जब कम उम्र होती है तो समझ नहीं होती हम में इतनी, और जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं पता होती। जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है ना, तो तब हमें फील होता है कि हमें उस टाइम ये कर देना चाहिए था, ऐसे करना था, ये करना था। अब जैसे डॉटर्स डे की बात है, तो मैं अपनी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे आई थिंक अगर आप में से कोई ये गलती कर रहा है तो आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। मेरे हाथ से तो वो टाइम निकल गया, अब सिर्फ पछताती हूँ, पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचता। और सच कहूँ, ये मैं ना आप ही के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने मतलब वो मम्मी से खुद भी नहीं ज़िक्र किया, क्योंकि खुद को फ़ील होता रहता है ना, मतलब कहा नहीं कभी, ना अपने किसी भाई बहन से, किसी से भी नहीं कहा कि हाँ मतलब ये चीज़ें मुझे इतना फ़ील होती है, जिसको मैंने बहुत हल्के में लिया था। तो जैसे जो मेरी मम्मी हैं वो एक हाउसवाइफ़ हैं, मतलब स्कूल टाइम से ही देखा था मैंने, मम्मी हम लोगों की हर चीज़ मैनेज करती थी। पापा जी हैं या हम चारों बहन भाई थे, स्कूल जाते थे, स्कूल के लिए लंच पैक करना, स्कूल से आते थे, गर्मियों के टाइम में हमारे लिए रूह अफ़ज़ा बना के रखना, स्टडी के लिए हमको बोल देती थी तुम पढ़ लो, अब भाई तुम कब पढ़ोगे, अपनी बुक्स निकालो, कुछ होमवर्क मिला है वो कर लो। स्टडी कराने में हेल्प जो मेरी दीदी थी वो कर देती थी, क्योंकि वो बड़ी थी, और जो मेरी मम्मी थी वो अनएजुकेटेड थी। उनको सिर्फ इतना तो आता था, जैसे जो सिंपल वर्ड्स होते थे, जैसे आशा लिखा है तो ये आशा है, से मेरे समर होता है, इस तरह से पढ़ना उनको आता था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनको वर्ड्स नहीं पढ़ने आते थे, तो वो बस बोल देती थी तुम पढ़ लो, पढ़ाई कर लो। तो इस तरह हम अपने आप ही करते थे। लेकिन हाँ, जैसे वो एजुकेटेड नहीं थे तो पढ़ाई में तो देखो वो इतनी हेल्प नहीं कर पाई, लेकिन बाकी की चीज़ में उन्होंने कभी कसर नहीं छोड़ी। हमेशा हमको एनकरेज करना, हमेशा टाइम से उठाना, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमसे ज़्यादा उन्हें फ़िक्र होती थी, उठा के बिठाना, तुम पढ़ो, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एग्ज़ाम है। और मुझे अभी भी याद है, जैसे कि रात में स्टडी ज़्यादा करती थी मैं, सुबह मुझसे कम उठा जाता था, तो रात में भी ना जैसे मैं उठ के पढ़ रही होती थी तो मुझे बीच बीच में चाय बना के दिया करती थी, उठ उठ के, कि मुझे पता है कि तुम स्टडी कर रही होगी, तो मेरे लिए बीच में चाय बनाती थी। सुबह अगर कभी उठ जाती थी मैं, सुबह वैसे मैं कम स्टडी करती थी, तो अगर विंटर का सीज़न होता था ना, जो आपकी रज़ाई होती है ना, उसको जैसे किसी छोटे बच्चे को बिठा दे तो उसके चारों तरफ कवर कर देते हैं ना उसको रज़ाई से, तो बिल्कुल वही चीज़ मम्मी हमेशा मतलब काफ़ी बड़े हो गए थे ना, कॉलेज के टाइम की भी बात है। कॉलेज में भी जब आती थी ना, सुबह उठा के बिठा देती थी, चलो तुम्हारे एग्ज़ाम में बैठो, और इस तरह से रैप करके बिठा देती थी, कहीं से ठंड ना लगने पाए, और तभी बना के ले आती थी चाय। मतलब ऐसी चीज़ें करती थी, और उनका बस एक ही एम था, मेरे बच्चे पढ़ें, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, वो इस तरह से करती थी। तो पता है क्या, जब जैसे मैं कॉलेज जाने लगी, मेरी दीदी की शादी हो गई थी, फिर मैं थी, मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई था, हम तीनों बच गए थे। कॉलेज जब मैं जाने लगी तो कॉलेज की छुट्टियां पड़ती थी, तो इकट्ठा पड़ती थी 2-3 महीने की। तो उसमें एक बार क्या हुआ, मम्मी ने मुझको बोला था कि तू मुझे भी कुछ पढ़ा दे, ये जो वर्ड्स होते हैं ना मुझे थोड़ा सा पढ़ना बता दे कि किस तरह से पढ़ते हैं। तो मैं मतलब अपने आप मैंने कभी एफर्ट्स नहीं लगाए। मम्मी जैसे बोलती थी ये क्या शब्द लिखा है, ये ऐसे कैसे, तो मैं बता देती थी, लेकिन हाँ मैंने कभी उनको एनकरेज नहीं किया, या मैंने कभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया कि मम्मी अगर पढ़ने को बोलती हैं तो मैं पूरा ध्यान दूँ। मैं बल्कि ये सोच जाती थी, अरे मम्मी अब आपको क्या करना है पढ़ के, अब आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं ना, आप रहने तो आप क्यों इतना टेंशन लेते हो, पढ़ाई से तो हम ही थके हुए हैं, आप क्यों टेंशन ले रही हो, मत पढ़ो, रहने दो ना। मैं इस वे में ले जाती थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इससे ज़्यादा कुछ। अब मैं इसी को तो कहूँगी कि आपको नहीं मेरी बातें सुन के थोड़ा सा यही लगेगा कि ये कैसी थी शुरू में। तो मैंने मतलब इतना नहीं दिया ध्यान। एक बार तो इनफैक्ट मम्मी जैसे मेरे भाइयों की बुक रहती थी पहली, वो उठा के ले आई थी, तो उसमें बस मम्मी ने ये बोला कि जो मम्मी ने बोला सिंपल वर्ड्स उनको पढ़ने आते थे, कि जो वैसे वर्ड्स हो जाते हैं ना जिनमें मात्राएं लगती हैं वो मुझे बता दे बस, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, बस ये है कि हाँ कहीं कुछ लिख रहा हो तो मैं उसको पढ़ लूँ। तो मतलब मम्मी ले आई बुक, तो भाई अब तो पढ़ाना ही है तो कुछ कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। बट हाँ उसके बाद ये अपने आप कभी नहीं बोला अगर मैं खाली हूँ कि मम्मी बुक ले आओ मैं आपको पढ़ा देती हूँ। कभी मम्मी लाती थी तभी, और ये भी आई थिंक 2 से 3 बार मैंने उनको पढ़ाया होगा, उसके बाद नहीं। और फिर ऐसी एक बार की बात है, आई थिंक मेरी शादी हो चुकी थी, तो जैसे जैसे मेट्रो स्टार्ट हुई थी,
तो मेट्रो में आने जाने की बात चल रही थी ऐसे ही। तो मम्मी कह रही थी शायद कोई चीज़ थी, तो मम्मी कह रही थी मुझे, हमारे वहाँ सेक्टर 37 पड़ता है, तो बोला कि मुझे वहाँ उतार देना, वहाँ से मैं मेट्रो पकड़ लूँगी। तो मैंने फिर बोला मम्मी को, मैंने कहा मम्मी आप मेट्रो में कर लेते हो ट्रैवल, क्योंकि उसमें तो मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, कितने सारे स्टेशन होते हैं, आप कन्फ्यूज़ नहीं होते हो। तो उस टाइम मम्मी ने मुझे एक बात बोली, मम्मी ने बोला कि जो वर्ड सिंपल सीधे लिखे रहते हैं उन्हें तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन जिनमें मात्राएं लगी होती हैं ना, जो थोड़े से शब्द बहुत बड़े बड़े से लगते हैं, वो नहीं पढ़ पाती मैं। तो वो फिर मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेट्रो स्टेशन में लोग होते हैं बहुत, तो पूछ पूछ के चली जाती हूँ फिर कि यहाँ से कि मुझे यहाँ जाना है तो यहाँ के लिए किस तरफ जाऊँ, ये वो, तो कह रही पूछ पूछ के चली जाती हूँ। तो कॉन्फिडेंस तो बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे अनएजुकेटेड बंदे हो जाते हैं थोड़े, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी का तो बहुत हाई है कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन हाँ, जो कमी रहेगी जिसको मैं ठीक कर सकती थी वो मैंने नहीं की। उस दिन मुझे इतना फील हुआ ना जब उन्होंने ये चीज़ कही कि मैं पूछ पूछ के जाती हूँ, क्योंकि जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है मैं वो नहीं पढ़ पाती। तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था, मतलब ये शादी के बाद की ही बात है, तो मुझे इतना फील हुआ। मैंने कहा यार, मेरी छुट्टियाँ रहती थी, मैं घर पे खाली पड़ी रहती थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लिया। जो मम्मी हमारे लिए इतना काम करती थी, उनके एग्ज़ाम नहीं होते थे पर एग्ज़ाम का स्ट्रेस खुद लेती थी हर चीज़। मैं तो सच में बहुत आराम से रही हूँ अपने घर पे, मैंने कोई इतने काम नहीं किए। मेरे को अच्छे से याद है स्कूल टाइम पे भी मेरे साथ की जो फ्रेंड्स थी ना, वो या तो सुबह में खाना बना के आती थी, या अगर सुबह नहीं बनाया तो उनका ये रहता था हम शाम का खाना बनाएंगे। वो इतना इतना करती थी स्कूल टाइम से। और मैंने कभी कुछ ऐसी चीज़ें मैंने कभी नहीं की। मैंने कभी खाली पड़ी रहती थी, मेरी मम्मी बस मुझे कहती थी तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और मैंने सिर्फ पढ़ाई ही की। मैंने उससे एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये भी नहीं सोचा अगर मेरी मम्मी खुद बुक लेके आ रही हैं तो उनका कितना मन होगा, उनका पढ़ने का मन होगा, उनको मैं पढ़ा दूँ कुछ। और मतलब पर अब पछतावा करने से क्या होता है। और इनफैक्ट पता है, अभी की भी बात है, जब मैं सैंडी को स्टडी कराती हूँ, उसको वर्ड जोड़ जोड़ के पढ़ना सिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे उसे सिखाने में, वो सीख गया है। तो मेरे को इतना महसूस होता है कि उस टाइम अगर मैं थोड़ी सी एफर्ट्स मैं कर लेती ना, तो शायद आज मेरी मम्मी ऐसे नहीं होता है कि कुछ वर्ड्स पूछ पूछ के उन्हें जाना पड़ रहा है। मतलब मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, मैं उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकती। क्योंकि अब तो देखो छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए तो नहीं जाते, फिर उस टाइम ऐसे रहते हैं मम्मी के साथ, वैसे टाइम स्पेंड कर ले। तो मतलब ये चीज़ का मुझे दुख लगता है कि मुझे उस टाइम ध्यान देना चाहिए था। अब या तो इसे मेरी उस टाइम पे अक्ल की कमी कह लो या क्या था, क्योंकि मैंने उस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया। लेकिन हाँ, मैं इस बात के ज़रिए मैं जो व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अभी अपनी मम्मी के साथ हैं, तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ, पता है क्या, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके भी सपने होते हैं कुछ, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना उनके, तो वो अपने सपनों को एक साइड में रख देते हैं, फिर वो अपने बच्चों को बड़ा करने में लग जाते हैं। अगर आपको कभी भी रियलाइज़ हो कि आपकी जो मदर है उनका ये सपना था, जो आपके जो फादर है उनका ये सपना था, और आप उसमें कुछ हेल्प कर सकते हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि पता है, अगर आप अपने मम्मी पापा को दिल से चाहते हो ना, तो बाद में आपको सिर्फ पछतावा महसूस होगा कि आपने उनकी हेल्प नहीं किया। जैसे वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपने क्यों नहीं उनको इनकरेज किया। तो मतलब मैं बस एक मैसेज देना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ होना तो पूरा टाइम उनके साथ बिताओ, और जिस तरह से वो आपके सपने पूरे करना चाहते हैं, आप भी उनके साथ अपना 100% दो। मेरी तरह पछताना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे ये कहना था, डॉटर्स डे पे मेरी मम्मी पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं मतलब जो मेरे पापा जी थे ना, पापा जी की तो मैं लाडली थी। कोई भी बात हो जाती थी ना, हमेशा कहते थे मोनिका तो मेरे लिए लकी है, हमेशा का उनका यही काम था। कुछ भी चीज़ उनके साथ अच्छी होती थी। जब से मोनिका हुई है ना, तब से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता है। जब से मोनिका हुई है तब से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। तो वो तो ऐसे हैं मेरे पापा जी तो। और जो मम्मी है, मम्मी ने भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रखा है। पर हाँ, जहाँ मैं कुछ कर सकती थी वहाँ मैंने नहीं किया। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। आई थिंक मेरे हिसाब से, जैसे आपके माँ बाप आपके सपने पूरे करते हैं, आप भी उनके करने की कोशिश करो, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।